गुड मॉर्निंग गर्ल्स, हैव अ नाइस डे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट से कम्युनिकेशन रिसीवर रिलेशनशिप। ठीक है, यानी कि श्रोता यानी कि प्राप्तकर्ता का संचार से क्या संबंध होता है। ठीक है ना, उसकी क्या रिलेशनशिप होती है कम्युनिकेशन से। ठीक है, संचार के लिए मुख्य जो मॉडल है वह कौन होता है, प्राप्तकर्ता होता है। ये सबको पता है। यदि संचार चल रहा है यानी कि दो पर्सन के बीच बातचीत चल रही है या एक समूह में बातचीत चल रही है, एक अकेला पर्सन है ना, यानी कि प्रेषक होगा, सेंडर होगा और रिसीवर नहीं होगा, तो क्या वह संचार पूर्ण रूप से अच्छा है? नहीं। ठीक है, तो यही इसमें बताया गया है टॉपिक में कि श्रोता का संचार से संबंध कैसा होता है और कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, किसी भी संचार को सरल बनाने के लिए श्रोता और वक्ता के बीच जो एक संबंध होता है उस पर ही संचार की सफलता निर्भर होती है। ठीक है, यानी कि रिसीवर और सेंडर के बीच जो एक संबंध होता है उसी पे आपकी संचार की जो संचार है उसकी सरलता डिपेंड करती है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो आपका श्रोता है वह वक्ता से जितना ज्ञान प्राप्त कर ले, है ना, और वह अपनी निजी जिंदगी में यानी कि उसका लाभ उठाए जो ज्ञान उसे प्रेषक दे रहा है श्रोता को। ठीक है, यानी कि रिसीवर को। तो सेंडर द्वारा दिया हुआ ज्ञान यदि वो अपनी निजी लाइफ में उसे उस लाभ को उठाता है ना, उसको अपने योग्य समझ करके उसका यूज़ करता है किसी भी उद्देश्य से, है ना, यानी कि मान लिया किसी भी प्रकार की एजुकेशन किसी बंदे ने किसी को दी, है ना, जैसे कि टीचर देती है एक स्टूडेंट को और वो स्टूडेंट अपने करियर को आगे बढ़ाए, है ना, अपनी टीचर की मदद से। तो यानी कि सेंडर ने रिसीवर को दिया और रिसीवर ने उस चीज़ पर अमल करते हुए उस चीज़ को अपनाया। ठीक है, तो ये होता है श्रोता और जो आपका प्रेषक है यानी कि जो सेंडर है उसके बीच का संबंध। तो जब तक इन दोनों के बीच संबंध और आपसी तालमेल अच्छे नहीं होंगे तो आपका कम्युनिकेशन अधूरा है, यानी कि संचार हमारा जो है वह अधूरा है। नीचे देखिए, श्रोता का संचार से संबंध यह होता है कि यदि श्रोता संचार में नहीं होगा तो वक्ता के संदेश का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, ये सबको पता है। यदि रिसीवर ही नहीं होगा तो सेंडर का कोई भी संदेश, कोई भी मैसेज हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो अकेले अकेले बात करके थोड़ा ही ना उसका फ़ायदा या यूज़ कर लेगा। तो इसलिए दूसरा पर्सन भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि सामने एक सुनने वाला होना चाहिए और उस सुनने वाले को उस बारे में सब कुछ ज्ञान होना चाहिए पहले से ही। जो कौन बताएगा, या तो आपका सेंडर बताएगा रिसीवर को, या फिर वह पहले से ही कहीं ना कहीं से किसी और सेंडर के ज़रिए या और माध्यम के ज़रिए उसे पहले से ही रिसीव करके रखेगा, यानी कि अपने पास रखेगा। और जब आप उसे कोई बात समझाएंगे तो वो उस पर अमल करते हुए उसे अपनी लाइफ में उसका लाभ उठाएगा। इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वह है रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट क्या होती है? देखिए, एक श्रोता यानी कि प्राप्तकर्ता जब संचार के माध्यम से कुछ सीखता है, ठीक है, तो उसमें रिपोर्ट का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। कैसे? देखिए, स्टार्टिंग से संचार द्वारा किसी भी संदेश एवं सूचना को देने के लिए जरूरी है कि उसको सुनने वाला श्रोता उपस्थित रहे। ठीक है, अर्थात श्रोता के बिना संचार सूचना संबंध सही नहीं है। यानी कि संबंध सही कैसे नहीं है? जब श्रोता ही नहीं होगा तो यदि आप किसी रिपोर्ट को बना करके और किसी को समझाने की कोशिश करेंगे तो क्या वह रिपोर्ट आपकी सक्सेसफुल रहेगी? नहीं रह सकती। तो इसलिए आपका श्रोता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संचार द्वारा दिए गए संदेशों सूचनाओं को इस तरह तैयार किया जाता है कि वह सूचना संदेश प्राप्तकर्ता को पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। यानी कि जो आपकी रिपोर्ट है उसमें संदेश एवं सूचना इस तरीके से, यानी कि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपकी जो रिपोर्ट है वह इस तरीके से तैयार की जाएगी किसी भी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, पॉइंट टू पॉइंट के वह जो प्राप्त करता है उसको, यानी जो जिसे वह प्राप्त करनी है रिसीवर है, वह बहुत अच्छे से उसके बारे में समझ सके। ठीक है, संचार के माध्यम से प्राप्तकर्ता को सही ढंग से संदेश देने के लिए कुछ सही तकनीकों का उपयोग किया जाता है। तकनीक मतलब रिपोर्ट वगैरह। ठीक है, जिसके द्वारा, या तो ये माध्यम भी है, हमारा जो रिपोर्ट है वह एक माध्यम है संचार का। ठीक है, जिसके द्वारा प्रेषक उचित ढंग से संदेश देकर प्राप्तकर्ता तक सही संदेश पहुँचाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है इसमें आपका उदाहरण नीचे। कक्षा में अध्यापक द्वारा पढ़ाने पर यदि प्राप्तकर्ता यानी कि विद्यार्थी क्लास में उपस्थित न हो तो संचार का कोई महत्व नहीं होता। ये हम सबको पता चल चुका है कि संचार का कोई महत्व नहीं है यदि प्राप्तकर्ता नहीं होगा संचार के अंदर। ठीक है,
जब कहीं पे कम्युनिकेशन चल रही है। ठीक है, फिर क्या है हमारा एक मुख्य उद्देश्य है कि रिपोर्ट द्वारा एक अध्यापिका अपने शिष्य को बहुत अच्छे से शिक्षित कर सकता है। ठीक है ना, उसका विकास कर सकता है। यदि कोई मान लिया कोई टीचर है या कोई भी है जो दूसरे को किसी भी टॉपिक पे है ना किसी भी उद्देश्य को लेकर के आप एजुकेटेड मतलब एजुकेशन देना चाह रहा है, ठीक है ना, तो वो कैसे देगा? एक रिपोर्ट के जरिए एक सूची तैयार करेगा बहुत अच्छी सी, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद जब वह उसे समझाएगा तो प्राप्तकर्ता को बहुत इजीली और बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। यही होता है रिपोर्ट संचार में रिपोर्ट का महत्व। फिर सेकंड पॉइंट है हमारा इम्पैथी। इम्पैथी यानी कि सहानुभूति। सहानुभूति क्या है? ठीक है, सहानुभूति वह है जो किसी व्यक्ति की ऐसी संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं जो दूसरे लोगों पर केंद्रित होती है। ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति की संवेगात्मक यानी कि उसका इमोशंस, ठीक है ना, जो प्रतिक्रियाएं होती है जो वह दूसरे व्यक्ति पर केंद्रित यानी कि दूसरे व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करती है अपनी ओर। ठीक है, यह जिसका रुझान दूसरे की तरफ होता है, जिससे करुणा की अनुभूति, मदद, हमदर्दी, चिंतन आदि शामिल होते हैं। ठीक है ना, यानी कि जब कोई दुख में होता है या अपने विचार आपके सामने प्रकट कर रहा है, ठीक है ना, आपका और उसका कम्युनिकेशन चल रहा है, ठीक है, तो जब आप उसके दुख को देख करके हमदर्दी और चिंता जताते हैं, उसे आपकी सहानुभूति कही जाती है उस व्यक्ति के प्रति जो अपना दुख आपके साथ बांट रहा है या अपनी बातें आपके साथ शेयर कर रहा है। ठीक है, इस तरह जब हम किसी के साथ संचार की प्रतिक्रिया करते हैं तो उस व्यक्ति के मन की बात जानने के बाद उसके साथ सहानुभूति से बात करना, व उस व्यक्ति के प्रति सहानुभूति रखते हुए उसकी सहायता करना या उसकी प्रवृत्ति और मजबूत करना आदि। यानी कि क्या सहानुभूति क्या, जब कोई रिसीवर, ठीक है ना, आप सेंडर हैं, आपने किसी से पूछा ऐसे ही एज अ फ्रेंड कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी आप मुझे बताइए, उसने आपको अपनी समस्या बताई, आप हल करें। ठीक है ना, कैसे हल करेंगे? उसको सहानुभूति दिखाते हुए, यानी कि उसकी साइड हमदर्दी जताते हुए, उसकी चिंता जताते हुए, ये सब आप दिखाएंगे उसे कि हाँ मैं आपकी जो बात है उससे सहमत हूँ और आप ऐसे ऐसे कर लीजिए। यानी कि आप उसे आगे बढ़ने का, यानी कि आप उसे मोटिवेट करेंगे। ठीक है ना, किसे? एक रिसीवर को, ठीक है, जो आपकी बातें सुन रहा है। फिर इसमें नीचे देखिए, किंतु सहानुभूति सहायता की प्रवृत्ति की तरफ जाए यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, यानी कि जो सहानुभूति है यह सहायता ही करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यानी कि कोई कोई पर्सन क्या होता है, किसी की बात सुनी, उसे समझा और छुट्टी, मतलब कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसकी अच्छे से ही मदद करे, या फिर आप सहानुभूति तो दिखा रहे हैं, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं कि आप उसकी सहायता ही करेंगे। ठीक है, एक और व्यक्ति की परिस्थितियों को समझने की क्षमता रखने के लिए विचारों एवं भावनाओं की बात सहानुभूति का अनुभव कराती है। यानी कि जब आप दूसरे की समस्या समझते हैं और उसकी परिस्थितियों को देखते हुए जब आप भावनात्मक रूप से भावनाओं की बात, यानी कि उसके साथ बड़े आराम से और प्यार से बात करते हुए उसे मोटिवेट करते हैं, यानी कि आप सहानुभूति, उस टाइम आप इम्पैथी के साथ उसे समझा रहे होते हैं। किसे? एक रिसीवर को। ठीक है, यदि आप सेंडर हैं तो यही होती है इम्पैथी, यानी कि सहानुभूति। आपके संचार में जो इसका एक महत्व होता है वह यही होता है। प्रिसेप्शन। प्रिसेप्शन क्या है? बोध। ये थर्ड पॉइंट है हमारा, वैसे इसमें 6 पॉइंट हैं बट मैंने अभी 3 ही किए हैं। ठीक है ना, किसी व्यक्ति द्वारा अनुवादों का बोध कराने की प्रक्रिया को अगर मतलब प्रक्रिया क्या, जब आप किसी भी व्यक्ति को जो उस बारे में नहीं जानता है, किसी एक उद्देश्य, किसी एक टॉपिक के बारे में नहीं जानता है, उस चीज़ का अनुवाद यानी कि उसे याद दिलाना, उसे बताना कि हाँ ये ऐसे है, ठीक है, ये आपके लिए ऐसे ऐसे ज़रूरी है, उसका बोध कराना, उसे उसका ज्ञान कराना। ठीक है ना, ये क्या कहलाएगा? आपका बोध कराना। ठीक है, जिसके द्वारा अनुवादों का बोध कराया जाता है वह व्यक्ति सही से बोध करा रहा है या नहीं, या फिर श्रोता को सही से समझ आ रहा है या नहीं, है ना। नहीं तो फिर क्या है, इसमें मानव व्यवहार गाइड के लिए अनुवाद का बोध कराना, है ना, किसी भी संदेश का अनुवाद कराना बोध कहलाता है। यानी कि किसी भी मैसेज को किसी तक पहुंचाना और उसे बहुत अच्छे से समझाना, उसके प्रति उसे ज्ञान देना आपका बोध कराना कहलाएगा। फिर इसके बाद क्या है आपका, इसके द्वारा सामने वाले व्यक्ति को संदेश द्वारा अनुवाद कराकर समझाया जाता है। ठीक है, इसके माध्यम से व्यक्ति को संदेश के अर्थ का पता चलता है। यह वार्ता ही
बोध के अंतर्गत आती है। यानी कि क्या कराया जाता है, सेंडर के द्वारा एक व्यक्ति को संदेश दिया जाता है, संदेश बताया जाता है, ठीक है ना, और उसका अनुवाद कराकर यानी कि उसे बहुत अच्छे से डिटेलिंग में उसको समझाया जाता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति को संदेश के अर्थ का पता चल जाता है। यानी कि ये संदेश क्यों दिया गया है, किस पर्पज से दिया गया है, यह बोध कराया जाता है सेंडर के द्वारा एक रिसीवर को, ठीक है। यह वार्ता ही बोध के अंतर्गत आती है। उदाहरण है इसका, किसी प्रेषक द्वारा श्रोता को किसी बात का ज्ञान देना एवं उसके प्रति जागरूक करना ही बोध कहलाता है। यह था आपका कम्युनिकेशन रिसीवर रिलेशनशिप, ठीक है। थैंक यू।